हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा नंबर है साइंस में 99, उसके बाद सोशल साइंस में 97, उसके बाद मैथ में मेरा 93 है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे भारी लगता हो, लेकिन पारिवारिक व्यवधान बहुत सारे हुए, जैसे माताश्री का एक्सीडेंट हुआ एनएच पे, उसमें मेरा पढ़ाई बाध्य हो गया था। हाँ, अप्रॉक्स मैं कहूँ तो 6-7 घंटे हो जाते थे। उससे मैं कांटेक्ट नहीं बना पाता था पढ़ाई से। तो आप उस टाइम पे पढ़िए जब आपको बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। बीएसईबी क्लास 10th का रिजल्ट कल जारी होता है और इस बीच लाइव सिटीज लगातार विभिन्न जिला के जो टॉपर्स हैं उनसे आपको मुखातिब करा रहा है। अभी मधुबनी जिला के टॉपर कृष्ण कुमार हमारे साथ हैं। जिला में तो इनका अच्छा स्थान है ही, साथ ही बिहार के टॉपर्स में भी इन्होंने अपना स्थान बनाया है। ये जो पढ़ने की एक जो सिलसिला होती है, उस सिलसिला में बच्चे पढ़ते हैं और इस तरह का रिजल्ट ला करके, परिणाम ला करके आपके जैसे बच्चे कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले हार्टी कांग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट विक्ट्री एंड योर सक्सेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत लोग प्यार दे, आशीर्वाद दे। और मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मैं मधुबनी जिला के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहना का छात्र हूँ। मैंने इस बार बोर्ड में 472 अंक प्राप्त करके पूरे जिले में अपना स्थान प्राप्त किया है। 472 अंक जो होता है वो 500 से बेहद ही समीप होता है। हाँ, 94 ये कितना परसेंट? 94.4% के, हाँ अप्रॉक्स। हाँ, जिला में भी अच्छा स्थान है और बिहार में कितना स्थान है? बिहार में हम 8 नंबर से इस बार छूट गए हैं। अच्छा। लेकिन कोशिश रहेगी कि इंटरमीडिएट में स्थान अपना ग्रहण करें। अच्छा स्थान। हम आते हैं स्ट्रेटेजी पे। जब आप कोई विद्यार्थी जब सक्सेस होता है, परीक्षा उसका सक्सेस का एक गेट होता है, द्वार होता है। जब आपने इस सक्सेस को जो प्राप्त किया, जब पहली बार ये कान में खबर आई कि 472 ना, हाँ। 72 नंबर आपको आ गया है, आप जिला में टॉप किए हैं, तो उस समय का मनोभाव कैसा था? उस समय तो मेरा मनोभाव बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैंने इससे कई ज़्यादा अधिक सोच रखा था, लेकिन वो नहीं हो गया। तो उसी में हम लोग संतुष्ट हो गए। कोई बात नहीं, अगले बार देखेंगे, इससे बढ़िया और करेंगे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बाहर में नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? होटल के सुपरवाइजर के टाइप पे, कैश काउंटर पे बैठते हैं। अच्छा, मतलब साधारण सी नौकरी? हाँ, साधारण सी नौकरी करते हैं। और कितना नंबर आया है? हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा नंबर है साइंस में 99, उसके बाद सोशल साइंस में 97, उसके बाद मैथ में मेरा 93 है। हिंदी और मैथिली में है 93 और हिंदी में 90। तो सभी में आपने 90 कुछ में कम, एक दो ऐसे करके जो है वो आपने इस तरह से नंबर को जो है वो अचीव किया है। हाँ, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे जितना लग रहा है, जब मैं टॉपर वेरिफिकेशन के लिए गया था तो वहाँ पे मैंने अपना थ्योरी का कॉपी देख लिया था। उसमें मेरा मैथिली के थ्योरी में 43 दिया है। इसका मतलब है मेरा ऑब्जेक्टिव 50 पूरा सही है, लेकिन थ्योरी में 43, वो मुझे थोड़ा सा डॉट है, क्योंकि उसमें मेरे हिसाब से मेरा मैथिली में 97 आना चाहिए। तो मैं 100 में 97 आना चाहिए था, लेकिन मैं चैलेंज करूँगा। चैलेंज करूँगा? हाँ। अगर रिजल्ट लटक गई तो? नहीं लटकेगा, कॉन्फिडेंस है। नहीं, अगर कोई टेक्निकल वहाँ फॉल्ट हुआ तो जो आए हैं वो भी चले गया? वैसी कोई बात नहीं होती है, हो जाएगा। अच्छा, अब आगे का क्या सोचे हैं? वो एक अलग टेक्निकल इशू है, उस पर आप कर सकते हैं। अब आगे का आपने क्या सोचा है? आगे का साइंस या फिर आर्ट्स चूज करके। बनना क्या है? बनना तो इंजीनियर है। इंजीनियर है? उसमें तो आर्ट्स में जाना नहीं? जाना तो नहीं है, साइंस स्ट्रीम लेकर के जेईई का एग्जाम देंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग को आपने जो है वो मुख्य उद्देश्य रखा है? हाँ, रखा तो है। अच्छा, इस बीच में किसी तरह का कोई व्यवधान भी हुआ या फिर किस तरह का कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत ही ज़्यादा भारी लगता हो? कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे भारी लगता हो, लेकिन पारिवारिक व्यवधान बहुत सारे हुए, जैसे माताश्री का एक्सीडेंट हुआ एनएच पे, उसमें मेरा पढ़ाई बाध्य हो गया था। अच्छा। हाँ, तो उसी में मेरा 1 मंथ करीब इसी इधर उधर हो गया, तो मैं उतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाया।
उसमें दिक्कत हो गया था, तो इसीलिए मेरा उतना कम नंबर आ गया, नहीं तो बोर्ड में पूरा बिहार में स्थान प्राप्त कर लेता मैं, इतना मेरा कॉन्फिडेंस था। नहीं, आपका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा उत्तम है, उत्कृष्ट है, जिस हिसाब से आपने मेहनत किया। कितने घंटे कृष्ण पढ़ते थे? हाँ, अप्रॉक्स मैं कहूँ तो 6-7 घंटे हो जाते थे, शुरू में? कोचिंग छोड़ करके। अच्छा, कोचिंग भी पढ़ते थे, हाँ। स्कूल भी जाते थे? हाँ, कोचिंग भी जाते थे, स्कूल भी जाते थे। स्कूल जब स्टार्टिंग में तो चलता है रेगुलर, तो रेगुलर जाते थे, लेकिन उसके बाद बच्चे लोग बहुत सारा आना बंद कर देते हैं, हाँ। तो उसके बाद घर पे रह के पढ़ते थे और कोचिंग जाते कितने थे। घंटे आप समय देते थे? 5-6-7 घंटे हो जाते थे लगभग। इतना ही? हाँ। इतने में ही आप दत्तचित्त होकर के पढ़ते हाँ। थे? ऐसा कोई बात नहीं है कि 12 से 15 घंटा, हाँ, 24 घंटा, सिर्फ 22 घंटा सिर्फ हाँ, पढ़ना? कोई बोलते हैं मतलब सुबह के उठ के पढ़ो, ये पढ़ो। मैंने आज तक कभी सुबह उठ के नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है? नहीं, जब एक दिन उठा था मेरा 2 घंटा, 1 घंटे पढ़े लेकिन मेरा 2 घंटा बर्बाद हो गया, इसीलिए मैं उस दिन से सुबह उठना बंद कर दिया। फिर जब मैं कंफर्टेबल रहता था तब उठ के पढ़ता था बस। अच्छा, आप संदेश क्या देना चाहेंगे उन तमाम आगत बच्चों के लिए जो 10th में अभी आने वाले हैं? उनके मन में एक स्टीरियोटाइप हो जाती है कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना है। वास्तविकता भी है इस चीज़ की कि अगर आप सुबह में पढ़ते हैं तो आपका स्मरण जो होता है वो काफ़ी शांत होता है इस तरीके से। लेकिन ये एक अवधारणा भी बन गई है जिसे हम रूढ़िवादी अवधारणा कहते हैं, तो उसको आपने तोड़ दिया। हाँ, एक तरह से तोड़ ही दिया, क्योंकि आपको पढ़ने में तभी मजा आता जब आप उससे प्यार हो जाए। और मुझे सुबह में उससे मैं कांटेक्ट नहीं बना पाता था पढ़ाई से, तो आप उस टाइम पे पढ़िए जब आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कई बच्चे होते हैं उनको गेम खेलने में मजा आता है और रात भर गेम खेलते कभी भी खेलने लगते हैं। हाँ, कभी भी खेलने, तो वैसे ही पढ़ाई को अपने आप से जोड़िए, उसको अपना क्या बोलते हैं उसको, अपने एक खून का जो रग होता है ना, उसमें पढ़ाई दौड़ना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दौड़ना चाहिए बस। और जितना ही देर पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। इस लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई है उस सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? पहले तो मेरे माता पिता, जिन्होंने इतनी दिक्कतों में भी, एक्सीडेंट हुआ उन सब में भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं रोका। और उसके बाद मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे कोचिंग के शिक्षक अमित सर जी, मेरे कोचिंग का नाम लर्न एंड ग्रो है जो सरसपाही में चलता है, और उसी में बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने मुझे तमाम सब्जेक्टों के लिए पढ़ाया है। मैं उन्हीं को अपना इस सफलता का श्रेय देना चाहूँगा। तो ये हमारे साथ कृष्ण कुमार हैं। मधुबनी जिला में इन्होंने अच्छा रैंक हासिल किया है, मधुबनी जिला के टॉपर हैं। उसके बाद बिहार में भी इनका टॉपर्स में इन्होंने अपने नाम को स्थापित किया है। इन्होंने जिन बातों को हमारे सामने रखा है, अगर जो नायाब बच्चे हैं क्लास 10th में, अगर इनके बातों का अनुसरण करते हैं, इनके बातों का अनुकरण करते हैं, तो वो भी समाज में इसी तरीके से कीर्तिमान स्थापित करेंगे और समाज में अपने आप को नादीर बनकर स्थापित करेंगे। इसी तरीके से उनका भी रिजल्ट आएगा और हम लोग ऐसे ही उनके साक्षात्कार में पहुंचेंगे। लाइव सिटीज के लिए सानू झा की रिपोर्ट।